अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये बताया कि जो साइफ़र आया, जो हमारा मरासला आया अमेरिका से, पाकिस्तानी सफ़ीर ने भेजा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को आपने हटा दिया तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अब जो शवाहिद सामने आए हैं, जो बातें आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने माफ़ी दे दी है और कहाँ कहाँ माफ़ी देने के लिए काम हो रहा है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इमरान खान साहब की इस बात की तस्दीक करता है कि वाक़तन पाकिस्तान के लिए जो माफ़ी का अमल है कुछ मामलात पर शुरू हो गया। कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ पर अभी कोई अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मदद नहीं की, पाकिस्तान की हमायत नहीं की, और अभी यही कहा जा रहा है यहाँ पर जो हुक्मरान है कि आप इसी तनख्वाह पर नौकरी आप करें, अभी मज़ीद आपको कुछ नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसको पाकिस्तानी हुकूमत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है और उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से ये हम तासुर दे सकें कि पाकिस्तान में अब स्टेबिलिटी आ रही है। उसमें IMF ने अभी तक पाकिस्तान से कोई गुफ्तगू नहीं की इस तरह की कि जिसमें ये इंदिया दिया हो कि आपको पैसे दे देंगे और आपका जो बजट है वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तासुर ये दे रहे हैं। ये सारे जो मामला है ना, मैं आज इस पर आपसे बात करूंगा। लेकिन जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ ना, एक नया इन्होंने हुकूमत ने एक नया मंसूबा बनाया जिसके तहत तमाम जो मुखालिफिन हैं उनको सख्ती से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में मोनस इलाई के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर लिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का। 2 बंदों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। एक बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों का पैगाम बनाया गया। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनकी भी लिस्टें बना दी गई हैं। और तासुर हुकूमत ये दे रही है कि ताकतवर हलके इस सारी मूव के पीछे हैं, कि ताकतवर हलकों की मुस्लिम लीग नून की ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको हमायत हासिल है। पंजाब असम्बली के हवाले से जो इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं, वो उसका क्या नतीजा निकलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एक बड़ी अहम बात होगी कि क्या इस सारी सूरत हाल में हमारे जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो खामोश रहेंगे, इसका नोटिस नहीं लेंगे। लाहौर में 2 इजलास हो रहे हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के। एक ऐवान इकबाल में जो गवर्नर साहब ने कॉल किया है स्पीकर की इजाज़त मंजूरी के बग़ैर, और डिप्टी स्पीकर उसको इजलास की सदारत करेंगे। और दूसरा जो इजलास है यानी वो हो रहा है पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में, और स्पीकर जो हैं वो उस इजलास की सदारत करेंगे। वो 1 बजे हो रहा है और ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास 2 बजे हो रहा है। अब ये एक बड़ी हैरत की बात है। कानून और आइन इस बात की कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता कि स्पीकर जब मौजूद हों तो डिप्टी स्पीकर किसी जगह पर एक इजलास बुला के उसकी सदारत करें, और गवर्नर भी जब उस वक्त तक किसी इजलास को रिक्विजिट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी किसी इजलास के लिए नहीं कह सकती जब तक स्पीकर जो हैं वो उस इजलास को प्रोरोग ना करें। तो जो इजलास हो रहा है उस इजलास को तो स्पीकर ने अभी प्रोरोग नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने खुद से एक समरी भिजवाई, गवर्नर साहब ने उस पर एक होटल में इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी, और डिप्टी स्पीकर उस इजलास की सदारत करेंगे, जबकि स्पीकर मौजूद हैं और वो पंजाब असम्बली में इजलास के लिए उन्होंने 1 बजे का टाइम दे रखा है। एक ऐसा काम ये हो रहा है एक जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, जहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हों, वहाँ पर इस तरह से अकल से बाहर है। तो फिर आम आदमी ये सवाल करता है कि ये सब कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन है, किसने ताकत दी है हमजा शहबाज को कि उनकी कोई अक्सरियत नहीं है लेकिन वो फिर भी वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, और 2-2 इजलास हो रहे हैं और कहीं पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कहीं पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उस पर पर्चे दर्ज किए जाते हैं, उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। मैंने अर्ज़ किया कि मोनस इलाई पर पर्चा दर्ज कर दिया गया, 2 बंदे उनके उठा के उनको FIA गिरफ़्तार करके ले गई है। आज मोनस इलाई ने यह कहा है कि मैं FIA के सामने तहकीकात के लिए पेश हूँगा, मुझे यकीन है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मोनस इलाई ने यह कहा है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त लिस्टें बन गई हैं अपोजिशन के अरकान की, इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी लिस्टें बन गई हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जल्द सरप्राइज़ दूंगा। खान ने फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द
आएगा एहतजाज के लिए, लॉन्ग मार्च होगा और इस बात से अब हुकूमत जो है वो खौफजदा है और उन्होंने ये इंतकामी हरबे शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब मैंने आपको ये बात बताई कि माफ़ी का अमल शुरू हो चुका अमेरिका की तरफ से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था जिस पर यह कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में एक अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ उसके लिए जो फाइनेंसेस थी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क की ब्रांच से वो ट्रांसफ़र हुई थी। उस पर एक कंप्लेंट की गई, उस पर चार्जशीट दी गई और ये बताया जा रहा था कि अगर इसका फ़ैसला नेशनल बैंक के ख़िलाफ़ हो गया तो अरबों डॉलर का जुर्माना हो सकता है और अगर अरबों डॉलर का जुर्माना हुआ तो फिर नेशनल बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का कौमी बैंक नेशनल बैंक वो बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन अब जिस बंदे ने ये दरख्वास्त, ये कंप्लेंट दायर की थी, उस बंदे ने इस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से नेशनल बैंक की इस बड़े केस में माफ़ी हो गई है। तो जो इमरान खान साहब कहते थे कि उस ख़त में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इमरान खान को नहीं हटाया तो बुरा सलूक होगा और अगर हटा दिया तो आपकी माफ़ी हो जाएगी। तो इमरान खान को हटा दिया गया, अब माफ़ी का प्रोसेस शुरू हो गया। जहाँ जहाँ भी जुर्माने हैं उनकी माफ़ी शुरू हो गई है। एक और जुर्माना नेशनल बैंक पर किया गया $5.5 करोड़ का कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और ये जुर्माना उस वक्त हुआ न्यूयॉर्क ब्रांच को जब इमरान खान फरवरी 2022 में रूस के दौरे पर थे। अभी बाकायदा तौर पर इस जुर्माने की माफ़ी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये जुर्माना जो है ये भी माफ़ हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि हुकूमत एक तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जैसे अब अमेरिका उनके पीछे खड़ा हो गया आके। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुतासर हो जाते हैं इस बात से कि अब अमेरिका भी अगर इनके साथ आ गया और पूरी तरह खुल के आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्यों उसकी मुखालफत करें। तो उस तासर को यकीनी बनाने के लिए जो पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपनी असनाद पेश की हैं वाइट हाउस में अमेरिकी सदर को, उसको एक बड़ा इवेंट बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब पाकिस्तानी सफ़ीर की सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई, पाकिस्तान पर ताल्लुकात के हवाले से बात हुई और जो बाइडन ने कहा कि हम ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये बात दुरुस्त है, वो बेहतर बनाना चाहते हैं क्योंकि अब उनकी मर्जी की हुकूमत है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई ये कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं थी। बावजूद इसके कि ये अमेरिका की पूरी ताबेदारी कर रहे हैं, इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं मिल रहा। 46 और सफ़ीर थे जिनके साथ मसूद अहमद खान गए वहाँ पर असनाद पेश की और इस इवेंट को कहते हैं मीट एंड ग्रीट। और ये कोविड की वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि अमेरिकी सदर जो है उसकी उम्र तकरीबन 79-80 साल है और वो किसी को उससे मिलने नहीं देते कि कहीं कोविड ना हो जाए। अब क्योंकि कोविड ज़रा कम हुई है तो उन्होंने ये मुलाकात तमाम सुफरा की है। लेकिन पाकिस्तानी इसको हेडलाइंस बना रहे हैं कि सदर जो बाइडन ने यह कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। वही बात जो इमरान खान कहते थे कि ये गुलाम है उनके और उनकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी का मकसद यही है, इस हुकूमत में आने का मकसद यही है कि उनकी हेजमनी कायम हो और उनकी तरजीहात के मुताबिक हम आगे चलें। IMF ने अभी तक जो इन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म किया है, जितनी कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बावजूद अभी IMF किसी तरह की भी मदद देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक उन्होंने बात कही है कि जो सोशल प्रोटेक्शन प्लान है जो पाकिस्तान का, वो हमारी और यानी IMF की और पाकिस्तान की सोच एक है, उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गया है और पाकिस्तान को पैसे मिलने वाले हैं। एक फॉल्स, एक झूठी खबर। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को पैसे मिले, अच्छी बात है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होकर अपनी पॉलिसी बनाए, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर वो लोग हुक्मरानी करें जिनको पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं, जिनको हक के हुक्मरानी देते हैं, अच्छी बात है। बाहर से आने वाली जो हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। ये सब इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। जो लाहौर में होगा, ये इजलास में जो होगा, आने वाले वक्तों में जो होगा, मैं आपको अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।